आज हम सबके मध्य सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि आरएसएस नाम से हम सभी जानते हैं, माननीय प्रांत संघ चालक श्रीमान महेंद्र सिंह जी मग्गो, साथ ही सम्माननीय अमर सिंह जी, जो कि संघ के प्रचारक के नाते काम देखते हैं, आप सबके मध्य, आप सबके साथ जो घटना घटी है उस दुख में शामिल होने के लिए और आप सबको धन्यवाद देने के लिए कि जिस मजबूती के साथ आप खड़े रहे और आपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिस प्रकार से डटकर के मुकाबला साथ किया, जिसका इतिहास ही खराब रहा है। किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा इतिहास की तरफ जब देखेंगे तो ध्यान में आएगा। यहाँ बहुत सारे नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ही गांव के अंदर घुसे तो लोग तारीफ कर रहे थे कि नौजवानों ने जिस प्रकार से डट कर के मुकाबला किया और जिस शक्ति और सामर्थ्य के साथ मुकाबला किया, वास्तव में धन्यवाद तारीफ के काबिल है ये नौजवान। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जिस समय हमारी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता की आज़ादी से पूर्व का इतिहास जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उस समय तो हमारे अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं थी, और जिस समय हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, उन परिस्थितियों में से भी, विपरीत परिस्थितियों में से भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक सारे नौजवान हमारे अंदर खड़े होते हैं और इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को स्वाहा करते हुए देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन बंधुओं, देखिए 1947 के बाद देश आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद आज हम बड़े ही स्वच्छंद वातावरण में जी रहे हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अब समय वो नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी का युग है। जब कोई ईंट सामने से फेंकता है तो उसका जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। निश्चित मानिए, हमारी अभी माता और बहनें कह रही थी कि मेरे डंडा मारा है, किसी के ऊपर और किसी प्रकार से आक्रमण हुआ, हमारे भाई के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। कतई आपको डरना नहीं है। आपके एक एक आंसू का जवाब हम उनके खून के कतरे लेंगे, चिंता मत करिए। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो दर्द हमें भरतपुर के अंदर भी होता है। पूरा भरतपुर जिला, पूरी भारतीय जनता पार्टी आप सबके साथ खड़ी है। निश्चित मानिए, किसी भी प्रकार का भय का वातावरण आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सबको सामान्य जनजीवन में जैसे आप पहले जी रहे थे उसी प्रकार से, बल्कि और दृढ़ता पूर्वक पूरा जिला आपके साथ है, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके साथ है। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको हम फोन नंबर भी देके जाएंगे, हमारा एड्रेस भी है। यहाँ पे भी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, भाई सुदामा जी बैठे हैं, मंजीत जी गुलाटी बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय संघ के कार्यकर्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, अनेक सारे लोग आप सबके साथ हैं। ठीक है, अभी हम जब आ रहे थे देखा हमने कि रास्ते में कुछ एक कम्युनिटी विशेष के घर हैं, वो लोग आपको परेशान, अगर कोई भी आदमी आपसे तू भी कह दे तो निश्चित मानिए दम निकालने की क्षमता हम लोग रखते हैं। कतई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको विश्वास दिला करके जा रहे हैं, हम आपके बीच सहभागी होने आए हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई यहाँ बैठा हो तो हमारी बात सुन ले। अगर तुमसे तू भी किसी ने कह दिया ना तो उसका जवाब हम किस प्रकार से दे देंगे, ये समय आने पर हम उसको बता देंगे। यहाँ जिस प्रकार की गंदगी या जिस प्रकार का कुकृत्य यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ के थानेदार जी ने किया है, वह माफी के काबिल नहीं है। निश्चित मानिए 3 तारीख के दिन इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 3 तारीख के बाद ना तो वो आपको थानेदार दिखेगा, ना वो पुलिस वाले दिखेंगे जिन्होंने मेरी माता और बहनों के साथ या उनकी पीठों पर या मेरे भाइयों के पीठों पर डंडे बरसाए, वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपको सीकरी कस्बे के अंदर नहीं,
भरतपुर जिले के अंदर वो लोग दिखाई नहीं देंगे। ऐसा मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूं। बंधुओं, माता बहनों, ध्यान रखना, भूल ना जाना, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ता है। मजबूती के साथ डट करके आप मुकाबला करिए। पूरा जिला आपके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की यदि कोई बदमाशी करता है, पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है। इतना ही विश्वास दिलाते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।